हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। तो उम्मीद है कि आप लोगों की CMTS Tier 2 की तैयारी काफ़ी अच्छे से चल रही होगी। आप लोगों ने इतने सारे लेटर्स प्रैक्टिस किए हैं वीडियो के माध्यम से, PDF के द्वारा। तो उम्मीद है कि आपको अब कहीं पे प्रॉब्लम नहीं होगी। फिर भी अगर दिक्कत है तो आप ग्रुप से जुड़िए। टेलीग्राम ग्रुप और चैनल दोनों आपके लिए बनाया गया है। तो ग्रुप में कोई प्रॉब्लम है तो दोस्तों से पूछिए, आपके वहाँ पर आप ही जैसे फ्रेंड्स हैं वो सब आपकी मदद ज़रूर करेंगे। तो चलिए आते हैं आज के टॉपिक पर। देखिए, ये भेजा गया था कल, लेकिन ऐसा सिस्टम बनाया गया है कि आपको पहले मौका दिया जाता है खुद लिखने का। ये टॉपिक कल का है, इस पर वीडियो आज बन रहा है, लेकिन इस टॉपिक को कल भेजा गया था कि पहले आप लोग लिखिए, उसके बाद फिर आप लोग को सॉल्यूशन दिया जाएगा। आप लोग पहले अपनी गलतियाँ देखें कि कहाँ पर आप गलतियाँ हुई किए हैं, यानी कि सॉल्यूशन देख देख कर आपको थोड़ी सी अपनी गलतियों को पहचानना होगा। ठीक है, तो इसलिए ये वीडियो एक दिन बाद आता है और टॉपिक आपको टेलीग्राम चैनल पर एक दिन पहले मिल जाता है। तो चलिए आते हैं। देखिए, आज का टॉपिक यानी कि कल का टॉपिक भेजा गया था कि आप शांति नगर कानपुर की निवासी रागिनी तिवारी हैं। स्वास्थ्य पर जंक फूड के हानिकारक प्रभावों के बारे में अपनी छोटी बहन उर्मिला को एक पत्र लिखें। ओके, तो देखिए यहाँ पर आपको इन्फॉर्मेशन सब कुछ दिया हुआ है। आपने यहाँ पर जो आपको चाहिए, ठीक है, एक लेटर लिखने के लिए आपको चाहिए ये एड्रेस, ये दिया हुआ है। और एक बात आप लोगों के मन में डाउट है कि लेटर में अगर एड्रेस नहीं देगा तो क्या करेंगे। तो उसके लिए भी वीडियो बना हुआ है, आप प्लेलिस्ट चेक कीजिए, उसमें कई सारे वीडियोस बने हैं जो बिना एड्रेस के हैं। उनको कैसे लिखना चाहिए, इमेजिनरी यानी कि परीक्षा भवन लिख सकते हैं या नहीं लिख सकते हैं, सारे डाउट्स आपके ख़त्म हो जाएंगे अगर आप पूरी प्लेलिस्ट को चेक करते हैं और देखते हैं। तो फिर भी एक बार बता देता हूँ, एक बार कई सारे दोस्त अभी भी कमेंट किए जाते हैं कि जो क है या फिर परीक्षा भवन है उसको लिख सकते हैं कि नहीं। देखिए यहाँ पर जैसे कि दिया हुआ है एड्रेस शांति नगर कानपुर, ठीक है, तो आप यहाँ पर वही एड्रेस लगाएंगे। लेकिन अगर आपको यहाँ पे कुछ दिया नहीं रहता, शांति नगर नहीं दिया रहता, तो फिर आप परीक्षा भवन कब लिख सकते थे, जब आपका कुछ इमेजिनरी मना नहीं किया हो। ठीक है, परीक्षा भवन कब लिख सकते हैं कि जब आपका मना नहीं किया है इमेजिनरी लिखने से, यानी कि बोला है कि आप रियल नहीं लिख सकते, वास्तविक अपनी जानकारी नहीं दे सकते, तो फिर आप इसका प्रयोग कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर लिख देगा कि आप ना तो वास्तविक लिखें और ना ही काल्पनिक लिखें, तो आपको ये भी नहीं लिखना है, ये बात ध्यान रखें। तो फिर इसके लिए क्या करना होगा, इसके लिए आपको प्लेलिस्ट में देखना पड़ेगा, कई सारे वीडियोज हैं जो बिना एड्रेस के लिखवाए गए हैं। ओके, चलिए अब आते हैं हम लोग आज के टॉपिक पर। देखिए आज है शांति नगर, उसके बाद डेट जिस दिन आप एग्ज़ाम दे रहे हैं वही डेट आपको यहाँ पर रखना है। तो इस डेट को आपको याद कर लेना है। प्रिय बहन उर्मिला, सब प्रेम आशीर्वाद। ठीक है, छोटी बहन है तो उसको क्या करेंगे, आप आशीर्वाद करेंगे, उसको प्रणाम तो करेंगे नहीं, तो इसीलिए आशीर्वाद दे दीजिए। मैं स्वस्थ हूँ और आशा करती हूँ कि आप भी सकुशल होंगी। मुझे पिताजी का पत्र मिला और खराब खाद्य पदार्थ के कारण आपको हुई परेशानी के बारे में पता चला। चलिए, यहाँ तक आपने थोड़ी सी अपनी जो भी जानकारियाँ हैं आपके पास, और एक चीज़ ज़रूर बताइए कि ये आपको पता कैसे चला। जैसे पिताजी के पत्र से पता चला, दोस्त के पत्र से पता चला, पड़ोसी से पता चला, कुछ भी ऐसा बताइए कि आप लेटर लिख रहे हैं तो उसके पीछे कारण क्या है। ठीक है, इससे आपका लेटर का इम्प्रेशन काफ़ी अच्छा बनेगा। ठीक है, ध्यान रखें। अब यहाँ पे खाद्य जो है, ध्यान रखिएगा, आप इसको कैसे लिखेंगे, तो ये आपको लिखना होगा कुछ इस तरीके से, खाद्य लिखा जाता है। ठीक है, ध्यान रखें, खाद्य होता है उसमें हलंत होता है। तो लेकिन कंप्यूटर में जब आप टाइप करते हैं किसी चीज़ को तो ये खाद्य इस तरीके से लिखता है। फिलहाल आपको इस तरीके से लिखना है और बुक्स में देख लीजिए कि किस तरीके से लिखा है, उसके अकॉर्डिंग आपको यहाँ पर लिखना चाहिए खाद्य पदार्थ। खाद्य पदार्थ मतलब खाने वाली चीज़ें। ठीक है, वो खाद नहीं समझ लीजिएगा, फर्टिलाइज़र वो अलग है, ये खाद्य पदार्थ यानी खाने वाली चीज़ें। अब देखिए आगे, इसके बाद जैसा कि NCERT का फॉर्मेट कहता है कि आपको एक स्पेस देना है, उसके बाद फिर एक वर्ड का गैप देने के बाद आपको स्टार्ट करना है। ठीक है, पहले वाले में यहाँ पे ध्यान रखिएगा, आप लोग को एक बार फिर से बता दूँ, ये कई बार चीज़ें बता चुका हूँ, फिर भी बताते रहता हूँ कि कोई लोग जो नए हैं वो भूल ना जाए ये चीज़, या पुराने लोग भूल ना जाए। देखिए यहाँ पर हम लोग शुरुआत करेंगे लेफ़्ट से। ठीक है, ये जो इंट्रोडक्शन पार्ट शुरुआत करेंगे लेफ़्ट से,
पर इसके बाद वाला जो भी स्टार्ट करेंगे वो एक शब्द का गैप देने के बाद, ठीक है, यहाँ से। तो ये चीज़ें आप याद रखिएगा। चलिए अब आते हैं लेटर में। देखिए अब लेटर में क्या लिखा है, इसका बॉडी पार्ट को क्या लिखेंगे। तो युवाओं में जंक फूड का काफ़ी प्रचलन हो गया है। विभिन्न प्रकार के व्यंजनों का स्वाद और उपलब्धता उन्हें आकर्षित करता है। ये खाद्य पदार्थ कई बीमारियों के उत्पत्ति के आधार हैं। पहला दृश्यमान प्रभाव है मोटापा। यह आगे चलकर उच्च रक्तचाप, उच्च रक्त शर्करा, उच्च दबाव की स्थितियों को बढ़ाता है। लगातार सेवन से गुर्दे की पथरी, यकृत में चर्बी और कभी कभी ऊतक कैंसर हो सकते हैं। यहाँ तक कि जंक फूड का कभी कभार सेवन भी हानिकारक है, क्योंकि उनके नमूनों का परीक्षण करने पर उनमें हानिकारक रसायन पाए गए हैं। सीसा उन अशुद्धियों में से एक है और यह बहुत हानिकारक हो सकता है तथा आंतरिक अंगों को भी भारी नुकसान पहुंचा सकता है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे कुछ बातें समझते हैं। कुछ शब्द ऐसे आते हैं जो हो सकता है कई दोस्तों को उलझन में डाल दे, तो इसलिए अभी बता देता हूँ। ठीक है, फिर भी आपको डाउट रहेगा किसी वर्ड में तो आप कमेंट बेझिझक करें, उसका आंसर आपको जरूर मिलेगा। जैसे व्यंजन का मतलब क्या होता है, खाने वाली चीज़ों को व्यंजन कहते हैं। ठीक है, जैसे कि खाद्य पदार्थ का मतलब क्या होता है, खाने वाली चीज़ें, वैसे ही व्यंजन का भी मतलब होता है भोजन या खाने वाली चीज़ें। ओके, तो देखिए आप चाहे तो खाद्य पदार्थ, खाद्य का स्पेलिंग ऐसे भी लिख सकते हैं, ये भी गलत नहीं है। चलिए और भी दो चार जो यहाँ पे बातें हैं, जैसे कि पहला दृश्यमान प्रभाव, यानी कि दृश्यमान का मतलब क्या हो गया, दिखने वाला। ठीक है, पहला दिखने वाला प्रभाव क्या दिखेगा, अगर आप जंक फूड खाते हैं तो मोटापा। तो सबसे पहले आपको नज़र आएगा मोटापा बढ़ने लगा, यानी कि जंक फूड आपका, ऐसा ज़रूरी नहीं है कि जंक फूड से ही मोटापा होता है। अगर आप ज़्यादा वसा खाते हैं, फैट खाते हैं तो भी मोटापा बढ़ता है, तो ये एक कारण है। आगे चलकर यही मोटापा किस चीज़ में बदल जाएगा, उच्च रक्तचाप, यानी कि हाई ब्लड प्रेशर, उच्च रक्त शर्करा। ठीक है, तो ये क्या होता है, हाई ब्लड ग्लूकोज। ठीक है, शर्करा यानी कि क्या होता है, ग्लूकोज। तो इसी को कहते हैं हम लोग आम भाषा में, इसको कहते हैं जो मधुमेह होता है वो, और इसका इंग्लिश नाम डायबिटीज़। ठीक है, चलिए उच्च दबाव यानी कि प्रेशर जो होता है, हाई प्रेशर स्थितियाँ उत्पन्न करता है। और लगातार सेवन से गुर्दे की पथरी, गुर्दा मतलब होता है किडनी, और उसमें पथरी जो हो जाती है किडनी की पथरी, यकृत में चर्बी यानी कि फैटी लीवर। ठीक है, आपने सुना होगा ये वर्ड फैटी लीवर। फैटी लीवर यानी कि लीवर में फैट का मात्रा बढ़ जाना। ठीक है, ध्यान रखें। उसके बाद ऊतक कैंसर यानी कि टिश्यू कैंसर, और कभी कभी देखिए कभी कभी भी खाना हानिकारक होता है, क्योंकि उनके सैंपल्स में आपको सीसा यानी कि लेड, ठीक है, ध्यान रखें, ये सीसा अलग है, ये एक तत्व है लेड। ठीक है, तो ये सीसा जो है ये मिलता है किसी आपने सुना होगा 2 साल पहले बैन भी किया गया था कुछ प्रोडक्ट को जिनमें कि ये पाया गया था। ठीक है, अब आते हैं कि कंक्लूजन क्या लिखेंगे। तो देखिए कंक्लूजन में है, अतः अपने आहार में हरी सब्जियों और फलों को शामिल करें। उम्मीद है आप मेरी बातों पर अमल करेंगी। पिताजी को मेरा नमस्कार। तो देखिए यहाँ पर आप और कई सारी बातें जोड़ सकते हैं, पर अगर वर्ड लिमिट नहीं है तो। ठीक है, ये छोटा सा, काफ़ी छोटा लग रहा है, जब आप कॉपी में लिखेंगे इसको तो ये छोटा सा लगेगा कंक्लूजन, लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा आपको और 2-4 सेंटेंस बढ़ा देना चाहिए। ठीक है, 2-4 सेंटेंस, वैसे तो आजकल सब कोई ज्ञानी है तो ज्ञान देने में तो कोई पीछे है नहीं, तो यहाँ पे 2-4 ज्ञान अपने चिपका दीजिए। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें अगर आप करते हैं तो लेटर काफ़ी बढ़िया है, आपका ये अच्छा मार्क्स दिला सकता है। उसके बाद आपकी बहन रागिनी तिवारी, ये दिया ही था रागिनी तिवारी। और यूएफएम के डर को दूर करने का सबसे आसान तरीका है कि आप ध्यान रखें किन किन बातों को आपको ज़रूरी है कि ध्यान से करना चाहिए। जैसे आपको कोई नाम नहीं लिखना है पेपर में, यूएफएम में सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि किसी तरह का नाम ना लिखें, रमेश, दिनेश, गणेश, कुछ भी नहीं लिखना है जब तक लेटर में नहीं दिया है। ठीक है, दूसरा है कि आपको एड्रेस नहीं देना है। एड्रेस मतलब कि मेरा शहर अगर
भोपाल है और हम मेरा सेंटर भोपाल में पड़ा है और हम बेंगलोर का भी नाम लिख दे रहे हैं तो वो भी मेरे यूएफएम के तहत आ सकता है। ठीक है, ध्यान रखें, इन सारी चीज़ों से बचना होगा। ठीक है, तो आपको ना तो बेंगलोर लिखना है और ना ही चेन्नई या फिर कोलकाता, कुछ नहीं लिखना है, एड्रेस नहीं लिखना है। तीसरा पॉइंट आपको याद रखना है, मोबाइल नंबर भूल से भी ना लिखें, किसी भी तरह का मोबाइल नंबर भूल से ना लिखें। उसके अलावा ईमेल ना लिखें। अगर ये सारी चीज़ें आप नहीं लिखते हैं तो फिर यूएफएम से उतनी डरने की ज़रूरत नहीं है। ओके, आप और विकास जी ने पिछले दिनों कमेंट किया था ग्रुप में कि अगर हम अध्यक्ष लिखते हैं तो क्या ये यूएफएम के तहत आएगा? बिल्कुल नहीं। आप ये अध्यक्ष लिख रहे हैं, प्रधानमंत्री लिख रहे हैं, राष्ट्रपति लिख रहे हैं तो ये सब नहीं आते हैं, ये सब पद हैं। ठीक है, किसी के नाम नहीं है, ये सब पद हैं। ओके, तो अगर आप ये सब लिखेंगे तो इसमें कोई यूएफएम नहीं आएगा। आप अपने दोस्त को, आप मित्र लिख रहे हैं तो आप बोलेंगे कि मित्र को यूएफएम के तहत डाल दो, ऐसा होगा क्या? संभव नहीं है इस तरह से। तो इसलिए यूएफएम से डरने की ज़रूरत नहीं है। ओके, चलिए मिलेंगे अगले वीडियो में। अगर किसी तरह का आपको सजेशन देना है कि कंटेंट में कुछ सुधार चाहिए या फिर आपको टॉपिक कुछ अलग चाहिए तो आप ज़रूर बताइए। और टॉपिक भेजा जा रहा है वही जो इम्पोर्टेंट लग रहा है, समय कम है तो उसी के हिसाब से आपको टॉपिक भेजा जा रहा है। फिर भी आप लोगों के सजेशन को ज़रूर सुना जाएगा, आप लोग कमेंट ज़रूर करें। मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। थैंक यू।